दोस्तों, यदि आप लोग भी अपना बिजली का बिल बिना मीटर रीडर के निकाले यदि जमा करेंगे तो आपके साथ इस तरीके का स्कैम होगा जो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। आप लोग देखिए और समझिए कि यदि मीटर रीडर आपका बिजली का बिल नहीं निकालता है और यदि आप लोगों के पास जो एसएमएस आता है उसके जरिए यदि आप लोग अपना बिजली का बिल जमा कर देंगे तो बाद में आप लोगों को दोबारा से बिजली का बिल जमा करना पड़ेगा। ये 100% रियल बात है। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं इनका बिजली का पूरा बिल और इनको जमा भी करना पड़ेगा दोबारा से जितना इनका बिजली का बिल आया है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए इन्होंने जमा कितनी तारीख को किया था। तो यहाँ पर इन्होंने बिल जमा किया था अपनी 29/3/2024 को 10:37:42 पे। मतलब इन्होंने पिछले महीने ही बिजली का बिल जमा किया है। और इन्होंने जमा कितना रुपए किया, देखिए इनका कुल बिजली का बिल 23,421 रुपए था, लेकिन इन्होंने जमा किया था 20,000 रुपये जमा कर दिया था और बकाया जो इनका रह गया था 3421 रुपये बिजली का बिल बकाया रह गया था। और दोस्तों यहाँ पर आप इनका अकाउंट नंबर भी देख सकते हैं। और अब मैं आपको इनका बिजली का बिल दिखाता हूँ। देखिए एक महीने का जो इनका बिजली का बिल आया है 19,737 रुपये बिजली का बिल आया है। तो अब ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसे बिलों में कैसे हो रहा है, क्यों, किसकी गलती है? मीटर रीडर की गलती है या बिजली विभाग की गलती है या खुद आप लोगों की गलती है? तो इस वीडियो में आज आप लोगों को एकदम रियल दिखाएंगे और साफ साफ बताएंगे ये बिजली का बिल क्यों गलत हुआ, किसकी गलती थी, खुद घर मालिक की गलती थी या फिर बिजली विभाग वालों की गलती थी या फिर मीटर रीडर की गलती थी कि इनका एक महीने का बिजली का बिल 23,257 रुपये दोबारा से अपडेट हो गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें, यदि आप लोगों के घर में 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले मीटर रीडर आया था और उसके बाद आपके घर पे नहीं आया है और जब आपके पैसे की व्यवस्था हो जाती है तो आप लोग पुराना एक रसीद उठाते हैं और बिजली का बिल जाके जमा कर देते हैं और आप अपनी करंट रीडिंग नहीं निकलाते हैं। तो इनके साथ यही हुआ था। ये पिछले महीने जब बिल जमा किए थे तो इनके घर पे 6 7 8 महीने से कोई भी मीटर रीडर घर को नहीं आ रहा था। इन्होंने क्या किया, जो मीटर रीडर ने पहले 6 7 8 महीने पहले जो बिजली का बिल जनरेट किया था वो 1755 रीडिंग तक का इनका बिजली का बिल जनरेट कर दिया था। तभी से इनका 6 महीने 7 महीने के बाद ये पड़ा रहा, इनके घर पे कोई नहीं आया बिजली का बिल। इन्होंने अपनी पुरानी रसीद से जाकर अपना बिजली का बिल जमा कर दिया। और जब इन्होंने जमा कर दिया फिर ऐसा होता नहीं है, जब लोग बिजली का बिल जमा कर देते हैं फिर जब मीटर रीडर आता है तो जानबूझ के ले जाते हैं कि चलिए भैया हमारा बिजली का बिल निकाल दीजिए, देखिए हम कितना आया, हमने जमा कर दिया, पिछले महीने हमने जमा किया, अब देखिए निकालिए हमारा बिजली का बिल कितना हुआ। तो जो इनकी पुरानी रीडिंग थी, जिन्होंने ये 20,000 जब जमा किया था, 23,000 जो बिजली का बिल था वो 1755 रीडिंग तक का महज सिर्फ बिल था। और इनके मीटर पे इतनी टाइम जब मीटर रीडर इस महीने 2 तारीख को जब बिजली का बिल बनाने गया तो वहां पर इनके मीटर पे 5214 रीडिंग मिली, यानी कि 3462 रीडिंग का इनके मीटर पे बैकअप पड़ा था। 3462 रीडिंग का जो गॉस बिल बना है वो 23,518 रुपए का बिजली का बिल बना है। लेकिन यहाँ पर इनको सब्सिडी मिली है 3682 रुपए की। और यहाँ पे नेट करंट बिल बना है 19,737 रुपए का। और इनका जो पुराना एरियर था 3421 रुपए था। यानी कि जो इन्होंने बिजली का बिल जमा किया था 20,000 रुपये वो कट चुका है, लेकिन दोबारा से इनका 23,066 रुपये बिजली का बिल देना होगा। यदि ये ड्यू डेट के पहले देते हैं तो 23,066 रुपये देना पड़ेगा और यदि 9/4/2024 यानी कि ड्यू डेट के बाद ये देंगे तो इनको 23,257 रुपये का बिजली का बिल जमा करना पड़ेगा। तो आप लोगों से भी निवेदन है, यदि आप लोग बिजली का बिल जमा करते हैं तो आप लोग अपनी करंट रीडिंग निकला लीजिए कि हाँ कितनी रीडिंग हमारे मीटर पे है, वही पूरी रीडिंग हमारे बिल पे अपडेट है या नहीं अपडेट है। और यदि आप लोग ऐसे जमा कर देंगे पुरानी रसीद से जाके तो जब भी आप लोगों के मीटर रीडर घर पे आएगा तो आपका बिजली का बिल दोबारा आ जाएगा और आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। और कारणवश इनका देखिए जितना इन्होंने अमाउंट जमा किया था इनका सौभाग्य के कारण उतना ही बिजली का बिल लमसम में बना है। सिर्फ 200-300 रुपए का फर्क आ रहा है और इनका उतना ही दोबारा से अपडेट हो गया। तो इनकी मीटर रीडिंग जो है 3462 रीडिंग मीटर पे बकाया पेंडिंग पड़ी थी। 3462 रुपए का इनका बिजली का बिल बना और ये पावर हाउस पे भी गए और इनके घर पे जिस दिन किया जाए मैटर है उस दिन इनके गांव में कैंप भी लगा था। कैंप में सारे अधिकारी थे, एसडीओ थे, एक्शन थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा झड़प किया, बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत किया और अपना गुस्सा गर्मी भी दिखाया। लेकिन इनको जेई साहब और एसडीओ साहब ने भी बोल दिया कि आपको ये बिजली का बिल जमा करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आपका बिजली का बिल सही है, कोई
प्रॉब्लम नहीं, आपको जमा ही करना पड़ेगा। बस ये है, आज जमा करिए, चाहे कल जमा करिए, चाहे 10 साल बाद जमा करिए। लेकिन इसी कंडीशन में यदि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और आप लोग भी यदि जमा करना चाहते हैं, तो एक बार करंट रीडिंग निकला लीजिए कि आपकी करंट रीडिंग पूरी कितनी है, फिर आप लोग बिजली का बिल जमा करिए। पुरानी रसीद से आप लोग बिजली का बिल मत जमा करिए, वरना इसी तरीके से आप लोगों का भी हाल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को एक नॉलेजफुल वीडियो लगी होगी कि जब भी आप लोगों को जमा करना है तो आप लोग करंट रीडिंग निकाल के बिजली का बिल जमा करिए, अन्यथा आप लोग बिजली का बिल ना जमा करिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और लोगों तक शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।